नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सतीश एग्री एडवाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती संबंधित अच्छी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। जो भी समस्याएं आदि हैं, जिस चीज़ से आप परेशान हैं, उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। आपको उसकी जानकारी का एक वीडियो जल्दी से जल्दी देखने को ज़रूर मिलेगा। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो गन्ने की फसल में इस टाइम पर टॉप बोरर, सूट बोरर यानी सुंडी इल्ली का प्रकोप होता है। इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, ये कैसे काम करती है और इसके बचाव के लिए सबसे अच्छी कौन सी दवाएं हैं। तो दोस्तों, इसी को पूरी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप इन दवाओं का यूज करके आसानी से सुंडी यानी इल्ली यानी टॉप बोरर, सूट बोरर जिसको तना छेदक या सूट बोरर कहते हैं, आप बचाव कर पाएंगे। पहले दोस्तों इसके एक जीवन चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। टॉप बोरर हो चाहे सूट बोरर हो, दोनों के लक्षण थोड़ा बहुत अलग होते हैं, लेकिन दोनों के लिए एक ही दवाओं का आप यूज करके बचाव कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने एक ही वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। टॉप बोरर का जो कीट होता है वो क्या करता है कि नीचे से वो ऊपर की तरफ चलता है, अंदर से अंदर जो है तने को खोखला कर देता है और पौधा डेड हो जाता है। सूट बोरर क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ पौधे को खोखला करता है और जड़ तक जाता है और पौधा मर जाता है। पेड़ी गन्ने में सूट बोरर का असर ज़्यादा देखने को मिलता है, जब वहीं पर पौध गन्ने में टॉप बोरर का असर आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। तो दोनों प्रकार के लक्षण कोई भी दिखाई पड़े, आपको जो दवाएं हम बता रहे हैं उनका आप यूज करिए और आसानी से बचाव कर सकते हैं। इनका एक जीवन चक्र चलता है। जीवन चक्र कैसे चलता है, जो वयस्क होता है आप देखते होंगे जब आप गन्ने के खेत में घुसेंगे तो इस प्रकार का आपको कीट अपने गन्ने के खेत में दिखाई पड़ेगा। ये पत्तियों पर कहीं कहीं पर अंडे देते हैं। जब आप पत्तियों को पलट कर देखेंगे तो इस प्रकार के अंडे दिखाई पड़ेंगे। ये अंडे कुछ दिन के बाद लार्वा में बदल जाते हैं और लार्वा जब अंदर, सबसे ज़्यादा नुकसान लार्वा अवस्था में गन्ने को पहुंचता है, तो ये अंदर से घुस करके और कीट जो है पूरे गन्ने को अंदर से खोखला कर देता है और उसके बाद प्यूपा अवस्था में आता है और प्यूपा अवस्था के बाद वयस्क कीट में बदल जाता है और फिर से वो अंडे देता है। तो इस प्रकार से इसका चक्र चला करता है। तो ऐसा चक्र ये साल में अपने गन्ने की अलग अलग स्टेज में कई बार पूरा करता है। इसलिए एक बार नहीं, कई बार आपके गन्ने में ऐसा अटैक हो सकता है और नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी आप दवाओं को यूज करें, कोशिश करें कि जो लंबे समय तक, लगभग 3 महीने तक असरकारक हों, उन दवाओं का यूज करें, क्योंकि कम समय वाली दवाएं इतनी सक्सेस नहीं होती हैं और जल्दी से जल्दी आपको बार बार स्प्रे करना पड़ेगा। जो स्प्रे का खर्चा है वो भी अलग से पड़ेगा, तो और भी ज़्यादा आपको लागत लगानी पड़ेगी। जो दवाएं हैं हम दोस्तों बता रहे हैं, इनमें से जो भी आप यूज करना चाहें उनको आप अपनी सुविधा समय के अनुसार यूज कर सकते हैं। एक दवा दोस्तों है फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40%। फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40% जो मिट्टी के अंदर दीमक जैसे कीट हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है, वाइट ग्रब को भी कंट्रोल करता है और जो टॉप बोरर, सूट बोरर जैसी रोग बीमारी लगती है उन पर भी ये कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि दोनों जो ये फार्मूले मिक्स किए गए हैं, फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40%, ये जो है एक सिस्टेमिक ढंग से काम करता है तो एक कॉन्टैक्ट ढंग से काम करता है। यानी पत्तियों के पौधे के अंदर इसका असर रहता है, जिससे कोई कीट यदि पत्ती को या तना पौधे के किसी भी भाग को खाता है तो उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और कीट कुछ समय के बाद मर जाता है। इमिडाक्लोप्रिड जो है वो कॉन्टैक्ट ढंग से काम करती है। तो यदि ऊपर से भी कोई कीट बैठता है या कीट होता है, तो जैसे इसके पतंगे होते हैं, तो वो भी मर जाएंगे। तो दोनों तरह से ये काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है और इसका लगभग एक बार स्प्रे करने से 80 दिन तक आपके खेत में असर बना रहता है, जो काफ़ी लंबी अवधि के कारण जो है काफ़ी अच्छा ये आपको बचाव अपनी फसल में कर लेता है। इसकी 200 ग्राम मात्रा लेकर के 200 लीटर पानी में मिला करके जब भी आप सिंचाई करने जा रहे हैं उस समय से लगा करके सिंचाई करने के बाद जब पर्याप्त नमी हो उस समय तक स्प्रे किया जा सकता है और आसानी से जो है अपनी फसल को लगभग 80 से 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरी दवा है क्लोएंट्रेनिलिप्रोल, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कोराजिन कवर आदि नाम से मार्केट में उपलब्ध है और इसको किसान भाई बहुत समय से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं इस टाइम, क्योंकि मैंने वैसे तो बहुत से वीडियो में कम डोज बताई, लेकिन यदि आप इस टाइम पर अब यूज करते हैं तो 150 ml मात्रा से आपको 1 एकड़ में कम नहीं यूज करना है, नहीं तो इसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। जब आप सिंचाई करने जा रहे हो, सिंचाई करने के पहले 1 एकड़ के लिए 300 लीटर पानी में मिला करके और 150 ml दवा जो है उसको आपस में घोल करके और खेत में पहले पौधों के पास स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर
आपको पानी लगा देना है। पानी थोड़ा अधिक लगाना है जिससे लंबे समय तक नमी बनी रहे। जितने लंबे समय तक आप नमी बना पाएंगे उतने ही लंबे समय तक ये दवा काम करती है। वैसे इसका काम 80 से 100 दिन तक रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी लंबे समय तक यदि आपके अपनी फसल को रोग कीटों से बचाव करना है तो इस दवा को आप यूज कर सकते हैं, जो थोड़ा महंगी ज़रूर पड़ती है लेकिन जो है आपके खेत में इस प्रकार के रोग कीटों से आसानी से कंट्रोल कर पाएगी। अब इसके बाद जो दवाएं आती हैं फिप्रोनिल 5% और फिप्रोनिल 0.3%, फिप्रोनिल 0.6%। ये 0.3%, 0.6% है, दानेदार के रूप में मिलती हैं और इसको आप सिंचाई करने के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अपने खेत में डाल देना है। 3% वाली जो है उसकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ में डालनी है और 6% वाली आपको 4 से 5 किलोग्राम 1 एकड़ में मात्रा डालनी है। ये लगभग 15 से 20 दिन तक अच्छी तरह से कीटों को रोक लेती है। तो यदि आप कम समय के लिए चाहते हैं तो इस दवा का यूज कर सकते हैं, लंबे समय के लिए इतना सक्सेस नहीं होती है। अब इसके बाद दोस्तों जो दवा आती है फिप्रोनिल 5%, फिप्रोनिल 5% SC की मात्रा में आती है। इसकी 400 ग्राम मात्रा ml मात्रा लेकर के 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके आप सूखे खेत में स्प्रे करके और बाद में सिंचाई कर सकते हैं, या आप सिंचाई करने के बाद भी इसका यूज कर सकते हैं। तो आसानी से 15 से 20 दिन तक आपके खेत में इन कीटों से बचाव हो पाएगा। तो ये तो जानकारी रही दोस्तों टॉप बोरर और सूट बोरर से आप अपने खेत में कीटों से कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।